करनी है। तो इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बेसिकली आप देखोगे क्रिएट में जाके ना ये एक नया ऑप्शन अपीयर हो गया जो पहले नहीं था, इन्वेंट्री मास्टर। ये मेन थिंग इज दैट, पहले क्या था, सिंपल अकाउंटिंग मास्टर आ रहा था। अब हमें करना क्या है, अगर हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे आप? पहला स्टेप तो हमने क्या बनाना है, एक ग्रुप बनाना है। आप देखोगे ग्रुप, यानी यहाँ ग्रुप का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना स्टॉक ग्रुप या ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे या स्टॉक ग्रुप बनाओगे कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप मीन्स व्हाट इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस चीज़ का है। मेन थिंग क्या है, व्हाट इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है। मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो स्टॉक ग्रुप क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अगर आप फर्नीचर का काम करते हो सपोज, तो आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में क्या डालोगे, फर्नीचर बिजनेस, फर्नीचर। क्योंकि एक पर्सन एक दुकान के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी रख सकता है, तो उनकी ग्रुपिंग करेगा वो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्नीचर बिजनेस इस तरह से डिफाइन करना है। राइट, क्लियर हो गया। यानी पहला स्टेप क्या है, ग्रुप बनाना। तो हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि मेरा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ही है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, या इलेक्ट्रॉनिक वर्क लिख भी सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और जितने भी ग्रुप्स होंगे अंडर प्राइमरी, जो कि बाय डिफॉल्ट टैली प्रोवाइड करती है, कहता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम टू बी एडिड, यानी जो भी है आपने ऐड करना है। तो इस ऑप्शन को हम यस रखते हैं। क्यों रखते हैं आगे मैं बताऊंगा कि इसको यस करने का क्या फायदा है। यानी ग्रुप के साथ हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऐड करके लेके आएगा, ग्रुप के साथ टोटल क्वांटिटी ऐड करेगा, और मैंने इस ऑप्शन को यस कर देना है। ग्रुप बन गया। अगर मुझे सेकंड कोई ग्रुप बनाना है तो फिर से मैं क्या यूज करूंगा, स्टॉक ग्रुप में जाऊंगा। अगर मुझे नया बिजनेस करना है तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप। सेकंड स्टेप क्या है मेरे पास, स्टेप नंबर 2 क्या हम यूज करेंगे, स्टेप जो भी है मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 था मेरा, यहाँ पे आप देखोगे स्टेप नंबर 2 अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो हमें ना यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाने हैं। यूनिट्स, आप देखो यहाँ पे टॉपिक क्या आ रहा है, यूनिट्स आ रहा है ना, यूनिट्स। तो यूनिट्स बनाएंगे। यहाँ पे यूनिट्स का मतलब कि जो पर्टिकुलर मैं जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ उसको मैं मेजर किस में करूँगा, इधर पीसीज में, पीसीज यानी सिंबल लगा सकते हैं, इसका फॉर्मल नेम पूरा लिख सकते हैं पीसीज, या मैं अगर कोई चीज़ किलोग्राम में बेच रहा हूँ तो केजी डिफाइन करूँगा। यूनिट्स मैंने क्या बनानी है यहाँ पे, किलोग्राम, ये किलोग्राम डिफाइन कर दिया। और अगर मेरे पास कोई डजन है, लीटर है, मीटर है, वटेवर हम कुछ भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है उसको हम मेजर, यानी हम कस्टमर को किस यूनिट में सेल कर रहे हैं, मेन चीज ये आती है। यूनिट्स आप बनाओगे, तो मैं यूनिट्स बना रहा हूँ। सपोज मेरा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो मैं यहाँ पे मैंने कह दी भाई मेरी आइटम्स पीसीज में जाती हैं। यहाँ फॉर्मल नेम का मतलब क्या है कि पीसीज यानी कंप्लीट नेम। अच्छा, पीस के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखेंगे। यहाँ पे यूज 0 या डेसिमल हमने तब बढ़ानी है जब हम कोई चीज़ किलोग्राम, ग्राम में बेच रहे हैं, तो वहाँ पे 1 किलो 50 ग्राम हमें चाहिए। देन उसके बाद हमने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और ये सेव हो गया। तो ये 2 स्टेप हमने फॉलो किए। स्टेप नंबर 1 स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, सेकंड स्टेप यानी हमने यूनिट्स कैसे बनाते हैं। अब देन थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, थर्ड स्टेप हमारे पास आया। थर्ड स्टेप ये कहता है कि भाई तो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है जिसको मैं डील करना चाहता हूँ। यानी थर्ड स्टेप क्या है, स्टॉक आइटम। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस लिया है तो बेसिकली मेरे पास आइटम किस तरह की होगी भाई, हो सकता है कि मेरे पास ट्यूबलाइट हो सकता है कि मेरे पास हीटर हो सकता है मतलब जो भी मैं अपनी दुकान में सामान रखता हूँ, वाटर हीटर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप क्या है। तो हमने अगर किसका बिजनेस बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर हमने स्पेसिफाई किया है तो हम आइटम्स क्रिएट करेंगे। आप आइटम्स के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इलेक्ट्रिक आयरन, मैं आयरन प्रेस, ठीक है। अंडर, अब किसके अंडर आएगा, ये अंडर जरूर सिलेक्ट करना है। आप प्राइमरी भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने ग्रुप स्पेसिफाई कर दिया है तो किस में डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर डालोगे। और क्या करोगे, यूनिट्स पीसीस में सिलेक्ट करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपकी दुकान में पहले से माल पड़ा है तो हियर पुट द ओपनिंग बैलेंस। इफ यू हैव ए स्टॉक ऑफ एनी प्रोडक्ट इन योर शॉप देन पुट ओपनिंग स्टॉक। मैंने कह दिया कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनका आज प्राइस कितना है, 550 है फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने एक स्टॉक मेंटेन किया, राइट।
अगेन मैंने कहा मेरे पास ट्यूब लाइट है, मैंने कहा मेरे पास ट्यूब लाइट है, मैंने ये ट्यूब लाइट डिफाइन की, ट्यूब लाइट्स हैं और ये भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है किसमें मेजर, लेकिन इसका ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन मैं काम ट्यूबलाइट का करता हूँ। और मैंने एक चीज़ और डाली कि मेरे पास हीटर है, वो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। यूनिट्स हम क्या यूज़ करेंगे, पीसेस, लेकिन मैंने कहा कि भी 5 हीटर हैं हमारे पास, लेकिन ये हीटर 3000 रुपीज़ का है। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक मेंटेन, यानी हमने स्टॉक मेंटेन कैसे करना है, लाइक दैट हमने अपना स्टॉक मेंटेन कर लिया। जब हम स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक रिपोर्ट में देखते हैं स्टॉक समरी कि प्रेजेंटली आपकी शॉप में कितना माल पड़ा है। जैसे देखोगे तो ये ग्रुप ऐड होके आ रहा है, ग्रुप के अंदर 15 आइटम्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितनी है 10, आयरन 10 है और हीटर्स कितने हैं 5। गॉट इट माई पॉइंट। ये समरी देख ली हमने। अगर हम इस पर थोड़ा सा और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो ये बताएगा ओपनिंग बैलेंस तो ये शो कर रहा है इनवर्ड, जब हम परचेज करेंगे तो इनवर्ड इंक्रीज हो जाएगा, जब मैं इसे सेल करूंगा तो आउटवर्ड रिपोर्टिंग शो करेगा। राइट, क्लियर है। अगर मान लो कि मैं परचेज की एंट्री डालना चाहता हूं, अगर मैंने स्टॉक मेंटेन कर लिया, स्टॉक मेंटेन करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, परचेज सेल करेंगे। भाई स्टॉक आ रहा है हमारे पास तो हम वाउचर्स में जाएंगे और F9 में परचेज की एंट्री डलती थी, क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे F9, राइट, प्रेस करना है आपने F9 के अंदर, आपने यहाँ पे F9 प्रेस करना है, राइट, या यहाँ पे आप परचेज पे भी क्लिक कर सकते हो दोनों। लेकिन अब इसमें मेनली क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे परचेज का बिल नंबर, जब मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ तो सामने वाला अपना बिल बना के देगा, उसका नंबर हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। पार्टी नेम हम किससे खरीद रहे हैं, पार्टी नेम हम किससे परचेज कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी नया लेजर बनाना है तो Alt C प्रेस करेंगे, या आपके पास ऑप्शन है क्रिएट, यहाँ से भी जा सकते हो। Alt C किया और मैं यहाँ पे रवि के से परचेज कर रहा हूँ, रवि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से परचेज कर रहा हूँ। ही इज ए सन्ड्री क्रेडिटर, वो हमारे लिए क्रेडिटर है। अगर उसका इंफॉर्मेशन डालनी है, उसका एड्रेस पुटअप करना है तो यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है, डाला। रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज, ये अंडरस्टैंड करेंगे फर्दर कि ये चीज़ें होती क्या हैं। और ये कहता है परचेज लेजर, तो हमें नया लेजर बनाने के लिए Alt C प्रेस करना है और क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ अंदर किसके अंदर आएगा, परचेज अकाउंट के अंदर। अब जैसी नॉर्मली क्या करते थे, पहले कंट्रोल H करके ऐसे वाउचर में जाते थे, लेकिन अब हमें वाउचर तो डालना नहीं है, अब तो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री के साथ हम क्या करेंगे, स्टॉक को पुटअप करेंगे। तो कंट्रोल H करके हमने क्या किया, आइटम इनवॉइस बना रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी आइटम परचेज किए हैं, यहाँ से जैसी जो बना के आई हैं हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। मान लो हीटर हमने अब परचेज किया या ट्यूबलाइट परचेज की है। सपोज कि अगर आपके पास नई आइटम आ गई, और जैसे मैंने ये 500 की ट्यूबलाइट परचेज की है, सपोज एक और नई आइटम आ गई मेरे पास, ठीक है, गीजर आ गया या वट कोई भी आइटम, LED टीवी आ गई। मान लो LED टीवी मैंने आज परचेज किया, उस पार्टी से रवि से LED आई है, तो डायरेक्टली अगर मुझे यहाँ पे नई आइटम बनानी है तब भी मैं Alt C प्रेस करूंगा, ठीक है। और क्या यूज करेंगे, LED, ठीक है। अंडर किसके आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, पीसेस, और मैंने यहाँ पे 2 पीस LED भी लेके आया हूँ रवि से, और यहाँ से इसका प्राइस क्या है मेरे पास, मैंने कहा 25,000 की LED है। इस तरह से हम परचेज की एंट्री भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल, अगर मैं स्टॉक समरी चेक करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ स्टॉक समरी में देखोगे हाउ मैनी स्टॉक्स यू हैव, 4 स्टॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी ट्यूबलाइट परचेज की है तो क्या शो करेगा, इनवर्ड, इसका ओपनिंग स्टॉक नहीं था मेरे पास। इससे पहले मेरे पास जिसका ओपनिंग स्टॉक था, जैसे मेरे पास हीटर का ओपनिंग स्टॉक था 5 पीसेस, मैंने इनवर्ड नहीं किया, परचेज नहीं की है, तो ये इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है। कल को मान लो कि मुझे सेल करनी है ये आइटम, तो सेल कैसे करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे और F8 सेल की एंट्री पास आउट करेंगे, या यहाँ से F8 से सेल कर लोगे आप, ठीक है। अब सेल करने के भी 2 तरीके होते हैं। अगर आपने क्रेडिट सेल करनी है तो पर्सन का नेम आएगा, अगर आप कैश सेल्स करते हो तो पार्टी नेम की जगह क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। मुझे मान लो यहाँ पे मैंने राहुल, एक व्यक्ति आया, उसको मैंने सेल की, तो Alt C करके क्या करूँगा, मैं राहुल के नाम से लेजर बनाऊंगा। राहुल अंडर किसके अंडर आएगा, इसे सन्ड्री डेटर, वो डेटर है, और उसका अगर एड्रेस है कि भाई वो मॉडल टाउन का रहने वाला है, रोहतक का रहने वाला है, उसका पिन कोड वटएवर, यानी हमने अपने कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस डालना है, GST नंबर है, पैन कार्ड है, तो ये पुटअप करेंगे। रिमेनिंग पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपने सेम रखनी है, हो गया। क्रिएट में जाके हम सेल्स का लेजर बनाएंगे, क्योंकि उसने मेरे से सेल्स का लेजर मांगा है एंट्री करते वक्त। नेम ऑफ आइटम, आपने इलेक्ट्रॉनिक एक पीस बेचा है,
इलेक्ट्रॉनिक आयरन 650 का, 550 का मैंने परचेज किया था ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज़ मैंने एक हीटर बेचा है, हीटर मैंने यहाँ पे 3500 का ले लिया। ओके, एलईडी, एक एलईडी मैंने इसको सेल की है, 35,000 रुपीज़ की सेल की है। और मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट, ये मेरे से 5 ट्यूबलाइट्स लेके गया है, 650 की एक ट्यूबलाइट मैंने बेची है। गॉट इट माई पॉइंट। ये मेरे पास इन्वेंट्री मेंटेन कैसे करते हैं, और जैसे आप इसे क्लिक करोगे एंट्री होगी हमारी। पेज अप से हम प्रीवियस एंट्री देख सकते हैं, कीबोर्ड में पेज अप बटन होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट भी निकाल सकते हो आप। और प्रीव्यू देखना चाहते हो, आई प्रेस करो और अल्ट जेड। तो कोई कहता है कि भाई आपको बिलिंग कर लोगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिलिंग, यानी हम बिलिंग ऐसे करते हैं। आ गया समझ कि भाई हम इन्वेंट्री करके बिलिंग कैसे करें, ये बिल हो गया। अब इसके अंदर और भी कई चीज़ें आती हैं। सपोज हमने इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, क्या करना है, डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो डिस्काउंट देने के लिए हम आगे देखेंगे कि डिस्काउंट कैसे डालेंगे। तो दिस इज द इन्वेंट्री मेंटेन ऑप्शन, कि हम इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करें। ओके, क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड है ये। दिस इज योर इन्वेंट्री मेंटेन।